नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल दापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय प्रथम वर्ष साहित्य प्रथम पत्र को हम पढ़ रहे थे। साहित्य प्रथम पत्र में दो पुस्तकें चलती हैं, साहित्य दर्पण और कुवलयानंद। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का अलंकारों का एक काव्य है। इसमें अपन्नुति अलंकार चल रहा था, जिसमें भ्रांति अपन्नुति तक हो गया था। पंचम भेद छह का अपन्नुति करना है। छह का अपन्नुति अलंकार को देखिए। छह का अपन्नुतिरन्यस्य संकातस्थ निहन्वरे प्रजल्पन्मत्पदे लग्नः कान्तः किं नहीं नुपुरः। छह का अपन्नुति भ्रांति अपन्नुति में था कि भ्रांति होना और उस भ्रांति का समाधान भी कर देना, निष्कर्ष भी कर देना। छह का अपन्नुति में क्या है कि यहाँ पर अपन्नुति को चतुरता के साथ, चतुरता से संख्या का निवारण कर देना और किसी अर्थ का गोपन करके उसकी जगह दूसरे अर्थ को बता देना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने विश्वास पात्र को कोई अपनी बात बताई, लेकिन उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति ने भी सुन लिया, तो उस समय पर उसने अपनी बात को चतुरता से बदल दिया। तो वो जो तीसरा व्यक्ति है उसको उस गोपनीय जो बात थी उसका पता नहीं चला, उसे कहते हैं छह का अपन्नुति। अपन्नुति में चतुरता से शंका का निवारण किया जाता है। जैसे कि किसी प्रयुक्त शब्द की चतुरता पूर्ण व्याख्या से उसके मूल तत्व का गोपन किया जाए, वहां पर छह का अपन्नुति नामक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया प्रजल्पन मत्पदे लग्नः, तो प्रश्न हुआ कांतः किम, तो उत्तर दिया नहीं नुपुरः। प्रजल्पन अर्थात मेरे पैरों पर शब्द करते हुए लग गया, अर्थात जो मेरा प्रियतम अपनी विश्वास पात्र सखी को बता रही है नायिका यहाँ पर कि प्रजल्पन करते हुए अर्थात विलाप करते हुए दुखी होते हुए वो मेरे पैरों में लग गया था, पैरों में गिर गया। लेकिन इसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति ने सुन ली, तो जो दूसरी सखी जिसको बता रही थी वो उसने कहा कांता है क्यों, क्या तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पति, तो उसने अपने इस अर्थ को छुपाने के लिए कहा नहीं नुपुर। नुपुर अर्थात जो पायल के जो घुंघरू हैं वो मेरे पैर से लग गए। तो उसी का इन्होंने यहाँ पर दिया मेरे पैर पर वह शब्द करते हुए लग गया। यहाँ किसके लिए बोली थी उसने? अपने प्रियतम के लिए। यही प्रश्न उसके जिस सखी से बात करी उसने किया कि क्या तुम्हारा प्रियतम कांता, तो उसने कहा नहीं नुपुरः। तो यहाँ पर जो रहस्यपूर्ण वचन थे उनको बोल रही थी, उस समय पर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तो उसने उस बात को गोपन को छिपा करके अन्य अर्थों को प्रस्तुत करा दिया। जैसे नायिका किसी विश्वस्त सखी के प्रति जब अपने नायक का वृत्तांत वर्णन कर रही थी, शब्द करते हुए मेरे पैरों में आ लगा, यह कहा, उसी समय यह शब्द सुना किसी क्या वो तुम्हारे प्रियतम, ऐसी शंका को प्रथम सखी ने नहीं यह नुपुर है। अब देखिए नुपुर का भी जो काम है वो पैरों में लगना है, और अगर क्षमा प्रार्थना कर रहा हो प्रेमी जो प्रियतम है तो वो भी पैरों में लगेगा। तो दोनों का ही कारण यहाँ पर सिद्ध था, लेकिन चतुरता के साथ पहले गोपन अर्थ को छिपा करके दूसरे अर्थ को प्रस्तुत वो करा दिया, इसलिए यहाँ पर हो गया छह का अपन्नुति अलंकार। तो इस प्रकार से अपन्नुति के 5 भेद थे: शुद्धापन्नुति, हेत्वापन्नुति, पर्यस्तपन्नुति, भ्रांत्यपन्नुति और अंतिम है आपका छह का अपन्नुति। ये 5 प्रकार यहाँ पर अपन्नुति के आपको बताए हैं, जहाँ पर किसी न किसी प्रकार से अपने बात को सिद्ध कराने के लिए बताया। अब आपके सामने है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अर्थात संभावना। संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना उक्ता अनुक्ता स्याद्यत्र सिद्धासिद्धास्पदे परे। संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा, जहाँ पर संभावना की जाए उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा। वस्तु हेतु फलात्मना, वो 3 प्रकार से बताई हमने।
एक तो होगा वस्तु, एक हेतु और तीसरा उत्प्रेक्षा। और इसमें भी बताया वस्तु जो है पहले उक्ता अनुक्ता रूप में वस्तु होगा और हेतु और जो फल है वो आपके सिद्ध असिद्ध रूप में होगा। इस प्रकार से आपके उत्प्रेक्षा के 6 भेद हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर संभावना किस तरह से करना है। अप्रकृत वस्तु के साथ प्रकृति की संभावना, जो प्रस्तुत नहीं है उसके साथ जो प्रस्तुत है उसकी संभावना जहाँ की जाएगी वो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अप्रकृत वस्तु जो प्रकृत नहीं है, जो सिद्ध जो नहीं है आपके समक्ष में, उसकी संभावना जो संबंध है, जो प्रस्तुत है उसके साथ संभावना करना। और ये वस्तु रूप, हेतु रूप और फल रूप में होगी। पहला जो वस्तु रूप है वो उक्त अर्थात विषय और अनुक्त जो होगा, एक तो उक्त विषय और एक अनुक्त विषय में होगी। इसके बाद हेतु और फल जो है वो सिद्ध विषय और असिद्ध रूप से क्रमशः दोनों में होंगे। अर्थात जो हेतु है, हेतु में सिद्ध और असिद्ध रूप से होंगे और जो फल है उसमें भी सिद्ध और असिद्ध रूप से। इस प्रकार से आपके 6 भेद हो जाएंगे। 2 भेद तो आपके हो जाएंगे उक्त अनुक्त। उक्त विषय वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगी, फिर अनुक्त विषय वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगी, उसके बाद में सिद्ध विषय हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगी, उसके बाद में असिद्ध विषय हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगी, उसके बाद में सिद्ध विषय फलोत्प्रेक्षा और असिद्ध विषय फलोत्प्रेक्षा। इस प्रकार से 6 प्रकार इसके होंगे। 6 के उदाहरण आपके कारिका नंबर 32 से 34 तक इनके क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं। एक श्लोक में 2 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति उक्त की, दूसरी अनुक्त की। इस प्रकार से पहला सिद्ध और असिद्ध का रूप में इनको दिखाया है। यहाँ दिखाया धोमस्तोमं तमः शंके कोकिविरह शुष्मणां लिप्तमतीव तमोंगानि वर्षित वांजनं नभः। पहली जो है वो उक्त विषय वस्तु उत्प्रेक्षा के बारे में बता रहे हैं कि धूमस्तोमः तमः शंके। अब जहाँ पर विषय स्पष्ट रूप से कहा जाए वो हो गया आपके उक्त विषय। जैसे कि यहाँ पर कहा अंधकार मानो चक्रवाकी की विरहाग्नि का धुआं हो। अंधकार रूप में धुआं सिद्ध है कि जो धुआं है वो होता ही है, अंधकार होगा अर्थात धुआं रूप में होगा। अब और ऐसी शंका होती है कि अंधकार, ऐसी शंका वहां होती है। अब अंधकार तो प्रस्तुत रूप में दिखाया इन्हें, अंधकार की संभावना चक्रवाकी के विरह रूप अग्नि के धुआं के रूप में की गई है। अब देखिए अंधकार जहाँ पर कुछ दिखाई ना दे और जब बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा तब भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर उस अंधकार जो प्रस्तुत शब्द है उसको, उसके साथ संभावना किसकी की, चक्रवाकी की विरहाग्नि की। यहाँ पर संभावना की गई कि जिस प्रकार से वो विरहाग्नि में है, तो मान लो जैसे वो विरहाग्नि का जो धुआं है अर्थात उसके सामने अंधकार है, वो इस प्रस्तुत जो अंधकार है उसके समान है। ऐसी वहां पर संभावना की गई कि अंधकार है, मानो किसके समान है, अंधकार प्रस्तुत है, विरहाग्नि चक्रवाकी की जो विरहाग्नि है वो अप्रस्तुत है। तो कहा मानो ये अंधकार जो है वो उस विरहाग्नि की अग्नि का धुआं है, जो वो चक्रवाकी की जो विरहाग्नि उसका धुआं है। ऐसा यहाँ पर मान लिया। अब कहा अनुक्त विषय वस्तु उत्प्रेक्षा। पहला था उक्त विषय जहाँ पर वस्तुता प्रकृत वस्तु को सामने दिखाया जाए। अब जहाँ पर विषय स्पष्ट नहीं हो वहां पर होगा अनुक्त विषय। जैसे अंधकार मानो अंगों को लीप रहा, लिप्तेन तमोंगानि वर्षित वांजनं नभः। जैसे अंधकार मानो अंगों को लीप रहा हो। अब ये बात प्रस्तुत है ही नहीं, अंधकार अंगों को कैसे लेपन कर सकता है। तो यहाँ पर यह वस्तुतः जो विषय है वो अस्पष्ट है। और आकाश मानो कज्जल की वृष्टि कर रहा हो। जो आकाश है वो कज्जल अर्थात काजल की वृष्टि कर रहा हो, ऐसा इन्होंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। तो प्रकृत और अप्रकृत की संभावना की गई है। जहाँ प्रकृत और अप्रकृत नहीं कहा गया, केवल प्रकृति को देखकर संभावना की गई और अप्रकृत पृथक नहीं किए जाने से अनुक्त विषय होगी। विशेष
अप्रकृत है उसको इन्होंने, जैसे पहले वाले उदाहरण में प्रकृत बताया था, अंधकार, अप्रकृत बताया था, विरहाग्नि, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अप्रकृत है उसको बताया नहीं। इन्होंने कहा कि आकाश का जल की वृष्टि कर रहा है, किसकी तरह कर रहा है ये नहीं बताया। और अंधकार मानो चक्रवाकी, अंधकार मानो अंगों को लीप रहा है, किसकी तरह लीप रहा है ऐसा नहीं बताया। तो यहाँ पर इन्होंने विषय को स्पष्ट नहीं किया, इसलिए हो गया अनुक्त विषया। आगे कहा रक्तो तवांग मृदुलो भुवि वेक्षणा ध्रुवम त्वन्मुखाभिक्षया नूनम पद्ममेवायाश्चते शशि। अब यहाँ पर सिद्ध विषया हेतु उत्प्रेक्षा के लिए बताया कि जहाँ पर हेतु विषय स्वतः सिद्ध हो, अपने आप जहाँ पर सिद्ध हो रहा हो, जो हेतु का जो विषय है वो सिद्ध हो, वहां पर हो जाएगा सिद्ध विषया हेतु उत्प्रेक्षा। जैसे कवि का कथन है यहाँ पर, कवि ने कहा रक्तो तवांग मृदुलो भुवि, इस भूमि पर तुम्हारे पैर पड़ने के कारण तुम्हारे जो चरण हैं वो रक्त वर्ण के हो गए हैं। पैरों का जो निचला वाला हिस्सा है, जब हम जमीन पर चलते हैं तो वो पैरों का जैसा है वो रक्त वर्ण का हो जाता है, थोड़ा सा लालिमा वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ कवि क्या कह रहा है कि इस धरती पर चलने के कारण तुम्हारे पैर जो हैं वो रक्त वर्णीय हो गए हैं। ऐ सुंदरी, तुम्हारे कोमल चरण, तुम्हारे जो कोमल चरण हैं इतने कोमल हैं कि इस धरती पर चलने के कारण ये लाल हो गए हैं। अब यहाँ कामनी अर्थात जो सुंदरी है, जो नायिका है, उसके चरणों का रक्तत्व तो सिद्ध है ही, क्योंकि चरणों का रक्तपन आना, जैसे ही हम जमीन पर चलेंगे तो इस भूमि पर चलने से, धरती पर चलने से पैरों में रक्तपन अपने आप ही आ जाएगा, स्वतः सिद्ध है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अप्रकृत वस्तु क्या दिखा रहा है कि इस धरती पर चलने से ऐसा हुआ है, मानो इसके बिना वैसा नहीं होता। तो ये उन्होंने यहाँ पर सिद्ध विषय तो है ही, स्वतः सिद्ध है कि जैसे ही चलेंगे तो पैर रक्तवर्णी हो जाएंगे। लेकिन कवि ने यहाँ पर संभावना की कि कोमल चरण धरती पर चलने के कारण रक्तवर्ण के हो गए, लाल रंग के हो गए, अन्यथा ये लाल नहीं हो गए। तो यहाँ पर जो विषय है वो चरण स्वतः सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध विषया हेतु उत्प्रेक्षा हो गई। अगला है असिद्ध विषया हेतु उत्प्रेक्षा, जहां पर विषय सिद्ध नहीं होगा उसके लिए कहा इन्होंने त्वन्मुखाभिक्षया नूनम पद्मैवेरायते शशि। त्वन्मुखम, तुम्हारे मुख को देखने के लिए पद्म वैरायते शशि, तुम्हारे मुख को देखने के लिए कमल शशि से वैर करता है। किसी नायिका को देखने के लिए उदाहरण यहाँ पर दिया कि तुम्हारे मुख की कांति की इच्छा से ही चंद्रमा जो है वो कमल से वैर रखता है। यहाँ इसलिए कहा जैसे ही जब चंद्रमा उदय होगा कमल बंद हो जाता है, कमल अपने आप को संकुचित कर लेता है, क्योंकि रात्रि काल में कमल नहीं खिलेगा और दिन में चंद्रमा उदय नहीं होगा। तो ऐसा कहा कि तुम्हारे हे सुंदरी, तुम्हारी कांति को देखने के लिए चंद्रमा जो है वो इस कमल से वैर करता है, अर्थात दोनों एक साथ नहीं आते। अब ऐसा यहाँ इन्होंने रूप सिद्ध कराया है। चंद्रमा उगने पर कमल का बंद होना स्वाभाविक है, जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा कमल बंद होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या, कवि ने संभावना की कि चरण की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए चंद्र कमल से वैर रखता है, अर्थात चरण की सुंदरता चंद्रमा चाहता है और कमल भी चरण की सुंदरता चाहता है। अतः चंद्रमा को अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो सका जब तक यह कमल है। कमल को अपना दुश्मन समझकर ही चंद्रमा उसे बंद कर देता है। ऐसा यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ये कवि ने कल्पित किया, अर्थात कवि की कल्पना ऐसा चंद्र और कमल का वैरत्व स्वभावतः सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो दोनों का कर्म है, उसका दिन में आना, उसका रात्रि को आना। लेकिन उन दोनों के अंदर सामंजस्य यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना से जोड़ दिया कि जो कमल है वो भी उसकी सुंदरता को देखना चाहता है, चंद्र भी उसकी सुंदरता को देखना चाहता है। इसलिए जैसे ही रात्रि समय हुआ और चंद्र
उसका स्वाभाविक लक्षण है कि चंद्र रात्रि के समय कमल का बंद होना और रात्रि के समय चंद्र का उगना, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों में कवि की कल्पना ने कवि ने संभावना प्रस्तुत की, इसलिए यहाँ पर हो गया असिद्ध विषया हेतु उत्प्रेक्षा यहाँ पर की। आगे कहा मत्यः किं कुचयो नृत्यैः बन्धः कनकदामभिः प्रायोज्यं तत्पदेनैक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति। अब आगे फलोत्प्रेक्षा के लिए कहा, तो फलोत्प्रेक्षा में पहले सिद्ध विषया, उसके बाद में असिद्ध विषया। तो सिद्ध विषया फलोत्प्रेक्षा कहा कि मध्यः किं कुचयो नृत्यैः, मध्य अर्थात शरीर के मध्य भाग अर्थात जो कमर है उस पे, बद्ध कनकादभि जो संभावना की यहाँ पर क्या तुम्हारा मध्य भाग अर्थात कमर जो है वो स्तन युगल को धारण करने के लिए ही सोने की लड़ियों को बांधा गया है, अर्थात कमर पर जो कमर बंद बांधा गया है सोने का, वो मानो कि जो शरीर के ऊपर का हिस्सा है उस हिस्से के वजन को सहन करने के लिए, भार को सहन करने के लिए यहाँ जो कमर है उस पर वो कमरबंद को बांधा गया हो, जिससे कि कमर ऊपर के हिस्से का भार सहन कर सके। ऐसा इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया कि यह कामिनी के कमर की किंकणी का होना स्वतः सिद्ध है, वो एक आभूषण के रूप में है, न कि इसलिए कि शरीर के ऊपरी भाग का भार सहन कर सके, इसलिए नहीं है। वो क्या है, एक आभूषण के रूप में कमर पर बांधा जाने वाला एक आभूषण है। लेकिन कवि ने वहां पर कल्पना क्या कर दी कि जो तुम्हारे शरीर मध्य भाग पर जो सोने की किंकणी अर्थात कमरबंद बांधा गया है, वो इसलिए बांधा गया है कि तुम्हारा शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है उसका भार ये सहन कर सके, इसलिए ऐसा बांधा गया है। तो कवि ने इसके बांधने का जो दूसरा आशय वहां पर लिया कि स्तन भार को धारण करने के लिए क्षीण कमर की पुष्टि के लिए यहाँ बांधा गया है, इसलिए ये स्वतः सिद्धता पहले वाली चीज कि यहाँ पर ये बांधा जाना चाहे वो एक आभूषण के रूप में है श्रृंगार के लिए, उसको यहाँ पर बांधा गया है। लेकिन कवि ने यहाँ पर इससे दूसरी कल्पना की जो कि वो सही नहीं है। तो सिद्ध विषय यहाँ पर प्रस्तुत है, क्यों की गई उसकी आभूषण जो है किस काम का, उसका वहां स्वतः सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर हो गया सिद्ध विषया फलोत्प्रेक्षा। अब ऐसा ही अगला है कि असिद्ध विषय, जहां पर वो असिद्ध है, प्रायोज्यं तत्पदेनैक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति। अब यहाँ पर असिद्ध विषय होगा, स्वतः सिद्ध जब नहीं हो रहा विषय, उसके लिए प्रायः तुम्हारे पद की समानता अर्थात तुम्हारी सुंदरता पाने के लिए कमल जल में तपस्या करता है, ऐसे अर्थ को यहाँ पर प्रस्तुत कराया कि हे सुंदरी, मानो तुम्हारी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारी सुंदरता को देखने के लिए कमल पानी में तपस्या करता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर अर्थ प्रस्तुत कराया। लेकिन फल विषय जो तपस्या करना है वो स्वतः सिद्ध नहीं है। कमल जो है तपस्या करने के लिए पानी में थोड़ी है, कमल अपने जीवन अर्थात अपने आप को खिलाने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए उस पानी में है, न कि तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है असिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हो रहा। उसका अर्थ जो उस विषय में कहा गया है कि वो तुम्हारे सुंदरता को प्राप्त करने के लिए पानी में तपस्या कर रहा है, पानी में रहना उसकी स्वाभाविक स्थिति है, न कि तपस्या करने के लिए पानी में रहना है। तो यहाँ पर वो असिद्ध है, इसलिए यहाँ पर असिद्ध विषया फलोत्प्रेक्षा की गई। कमल का जल में रहना स्वाभाविक है, तपस्या करना नहीं, इसलिए यहाँ तपस्या करना जो अर्थ लिया है वो असिद्ध है, इसलिए यहाँ पर किया गया असिद्ध विषया फलोत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा के आपको 6 प्रकार बताए। 6 प्रकार में पहले इसके 3 भाग किए, वस्तु, हेतु, फल। 3 रूप में संभावनाएं होंगी, एक वस्तु रूप में, एक फल रूप में और एक हेतु रूप में और तीसरा फल रूप में। और इन तीनों के 2-2 भेद करके दिखाए। जो वस्तु है उसमें 2 प्रकार बताए, उक्त विषया होगी और अनुक्त विषया। जहाँ पर उक्त विषय होगी, जहाँ पर विषय स्पष्ट हो वो उक्त विषया हो जाएंगे, जहाँ पर विषय स्पष्ट ना हो वो अनुक्त विषया वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगी। सिद्ध विषया हेतु उत्प्रेक्षा जहाँ होगी, वहां पर जो विषय है
फल उत्प्रेक्षा है उसमें भी जहाँ विषय स्वतः सिद्ध हो रहा होगा, फल सिद्ध हो रहा होगा, वहां पर हो जाएगी सिद्ध विषया फलोत्प्रेक्षा। और जहां पर फल सिद्ध नहीं हो रहा होगा वहां पर हो जाएगा असिद्ध फलोत्प्रेक्षा। ये उत्प्रेक्षा के आपके 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं जिनको आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में कहा रूपकातिशयोक्ति ही स्यान् निर्गुण अध्यवसानतः पश्च नीलोत्पलद्वन्द्वान् निस्सरन्ति सिताः सराः। रूप का अतिशयोक्ति, जहां पर अध्यवसान, अध्यवसान मतलब अभेद रूप से, जहां पर कोई भेद नहीं। जैसे कि आपने पहले रूपक में पढ़ा था, रूपक में क्या कहा, जहां कोई भेद ना हो अर्थात अभेद हो वहां पर रूपक होगा। तो यहाँ पर भी कहा रूपकातिशयोक्ति, रूपक जो है उसमें ही अतिशयोक्ति होगी। अर्थात अतिशयोक्ति मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को और बड़ा चढ़ा करके बोलना। तो यहाँ पर कहा जहाँ अध्यवसान अर्थात अभेद रूप से विषयी, विषयी अर्थात उपमान के द्वारा विषय जो है, विषय अर्थात उपमेय की निगीर्णता, निगीर्ण अर्थात उसमें निर्वहन कर लिया जाता है, वहां पर रूप का अतिशय हो जाएगा, अतिशयोक्ति वहां पर हो जाएगी। जैसे इनमें कहा कैसा उदाहरण में, इसमें उदाहरण में इन्होंने कहा पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वान् निस्सरन्ति सिताः सराः। पश्य देखो उन नील कमल युगल को, जो नील कमल युगल है उनको देखो, उनसे तीक्ष्ण बाण निकल रहे हैं। अब यहाँ पर नील कमल शब्द किया गया किसी नायिका की आंख विशेष के लिए, युगल अर्थात जोड़ा, वहां आंख विशेष के लिए नील कमल शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन उससे कहा तीक्ष्ण बाण निकल रहे हैं, ये यहाँ पर अतिशयोक्ति की। नेत्र कमल जो कहा नील कमल, और उससे तीक्ष्ण बाण निकल रहे हैं अर्थात उसके कटाक्ष अर्थ। यहाँ पर क्या है, कटाक्ष अर्थ बोलना था, लेकिन वहां पर कवि ने बोला तीक्ष्ण बाण निकल रहे हैं, ये अर्थ उन्होंने जो प्रयोग कराया वो यहाँ पर क्या हुआ, रूप का अतिशयोक्ति हुआ। और यहाँ पर विषय में क्या कहा, उपमेय का अपने शब्द से उल्लेख किए बिना उपमान वाचक के शब्द से ही ग्रहण हो, उसे उपमेय के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया। जैसे नीलोत्पल और शर शब्द के द्वारा लोचन और कटाक्ष का ग्रहण किया गया। नीलकमल अर्थात नाक, तीक्ष्ण बाण अर्थात जो बाण शब्द लिया वो किसका, कटाक्ष अर्थ को ग्रहण किया। तो नीलोत्पल के द्वारा लोचन का और सर शब्द के द्वारा कटाक्ष का अध्यवसान यहाँ पर किया गया। आंख और कटाक्ष को देखकर कवि कह रहा है कि नील कमल से बाण छूट गया, अर्थात नायिका जो है उसकी जो आंखें हैं, लोचन है, उससे कटाक्ष हो रहा है। तो उसको कहा जैसे कि मानो उससे बाण छूट रहा हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने किया है। इसके अंदर उन्होंने अतिशयोक्ति को इन्होंने प्रस्तुत कराया कि किस प्रकार से अतिशयोक्ति होने पर, अब यहाँ पर बड़ा मतलब सिर्फ उसके नेत्र कमलों से कटाक्ष का आना कवि की कल्पना में, कवि के अनुसार उसको अतिशयोक्ति रूप में, तीक्ष्ण बाण के रूप में उसको प्रस्तुत कराया। अपनुति जो है, इस अपनुति के इन्होंने वैसे तो भेद 8 भेद किए हैं। 8 भेदों की केवल मैं आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से है अपनुति का ये जो पहला रूप है रूप का अतिशयोक्ति, इसी के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। और इसके अन्य भेद जो हैं संक्षेप में नाम बताता हूँ। एक है रूप का अतिशयोक्ति, दूसरा सापन्नवा, तीसरा भेद का अतिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति और अत्यंतातिशयोक्ति करके आपके 8 भेद इनके यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर आपसे भेदों के बारे में नाम पूछा जाए कि कितने भेद हैं, तो अतिशयोक्ति के आप 8 भेद लिख सकते हैं। और उनमें पहला जो है रूप का अतिशयोक्ति है, रूपक करके अभेद रूप करके उसमें अतिशयोक्ति की जानी। जैसे नील कमल जो शब्द है वहां पर रूपक अर्थ में है, क्योंकि उसमें भी नील कमल आरोप कर दिया किसी लोचन के ऊपर नील कमल का, तो वो आरोपित करके और उसको जो कटाक्ष रूप में वहां तीक्ष्ण बाण लिया वो अतिशयोक्ति
किया। तो इस प्रकार से इसके 8 भेद आप देख सकते हैं। आगे कहा तुल्य योगिता, जहां पर तुलना अर्थ यहाँ पर लिया जाए, यहाँ पर एक चीज से दूसरे की तुलना की जाए। प्रस्तुत के साथ वर्ण वस्तु के साथ अवर्ण वस्तु की तुलना जहां पर की जाएगी, एक धर्म संबंध जहां पर दिखाई देगा वहां पर हो जाएगी आपकी तुल्य योगिता। वर्ण्यानामतिरेषां वा धर्मज्ञं तुल्य योगिता संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणी वदनानि च। अब यहाँ पर एक धर्म से यहाँ पर किया अलंकार को कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत में जो चीज प्रस्तुत है जो प्रस्तुत नहीं है, उन दोनों में एक धर्म से देखा गया तो उसे तुल्य योगिता माना जाएगा। जैसे चंद्रोदय होने पर होता है यहाँ पर संकुचित सरोजानी स्वैरिणी वदनानि च। जिस समय पर चंद्रोदय होने पर चंद्रोदय हो रहा है तब सरोज अर्थात सूर्य और स्वैरिणी अर्थात जो कुलटा नायिका जो है, कुलटा नायिका, उन दोनों का वदन संकुचित हो जाता है। जैसे ही चंद्रोदय हुआ तो सूर्य का छिपना और दूसरी चीज के कुलटा का बदन संकुचित हो जाना अर्थात रोमावली उत्कंठित हो जाना, रोमांच उत्पन्न हो जाना, ये दोनों चीज बताई उन्होंने। तुलना की दोनों चीजों की, चंद्रोदय होने पर जैसे ही चंद्र का उदय हुआ तो सरोज अर्थात सूर्य का छिपना और स्वैरिणी अर्थात कुलटा नायिका का बदन संकुचित हो जाना, यह प्रस्तुत अर्थ में लिया। अप्रस्तुत में इन्होंने कहा त्वंगानि भाषते दृष्टे कस्य चित्ते न भासते, तुम्हारे अंगों की कोमलता को देख करके, त्वंगानि मादरवे, तुम्हारे अंगों की कोमलता को दृष्टि देख करके, कस्य चित्ते न भासते, किसके चित्त में भासित नहीं होगा। और मालती मद्र लेखा और कदली की कठोरता किसके चित्त में भासित नहीं होगी। तुम्हारे अंगों की कोमलता को देखकर और मालती चंद्रलेखा और कदली की कठोरता किसके चित्त में भासित नहीं होगी, कि जो तुम्हारी सुंदरता है, उस कोमलता है उसको, और मालती चंद्रलेखा और कदली वृक्ष उसकी कठोरता किसके चित्त में भासित नहीं होगी, अर्थात सब उसके बारे में अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो दोनों की तुलना की गई, एक की गई प्रस्तुत से जहाँ पर दोनों ही अर्थ प्रस्तुत थे, दूसरी की गई अप्रस्तुत थे। तो यहाँ पर दो अर्थ होता है, एक प्रस्तुत तुल्य योगिता और दूसरा अप्रस्तुत तुल्य योगिता। इसके बाद आगे के और भी जो आपके अलंकार हैं उनके लिए अपन भाग 4 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।